नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान भाइयों, आलू की फसल में झुलसा रोग एक आम समस्या है जो इस समय बहुत तेजी से आ रही है। किसान भाई काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आलू की फसल में झुलसा रोग है। व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे हैं और मैं आपको व्हाट्सएप पर दवाइयाँ भी बता रहा हूँ किसान भाइयों। लेकिन मैंने सोचा कि एक वीडियो ऐसा बनाकर डाल दूँ जिससे जो हमारे किसान भाई हैं वो ज़्यादा परेशान ना हो और एक ही स्प्रे में उनके खेत में कंट्रोल हो जाए। बस किसान भाई, आपको जो आइटम मार्केट से लेकर आना वो ओरिजिनल होना चाहिए और नंबर 1 का होना चाहिए। जो आइटम मैं आपको बता रहा हूँ यही होना चाहिए, इससे दूसरा आइटम नहीं होना चाहिए। तो मैं आपसे गारंटी से कह सकता हूँ कि आपकी जो आलू की फसल है उसमें जो झुलसा रोग है वो केवल एक ही स्प्रे में पूरी तरीके से नियंत्रित हो जाएगा किसान भाइयों। और किसान भाई, आपकी फसल में झुलसा रोग आगे के लिए भी नहीं आएगा, परंतु आपको मार्केट से जो आइटम लाना वो ओरिजिनल होना चाहिए। जब आप मार्केट में दवाई लेने के लिए जाते हैं तो दुकानदार आपको बहुत सारी दवाइयाँ बता देते हैं कि मेटाक्सल लगाइए, मैनकोजेब लगाइए या प्रेडोमिल गोल्ड लगाइए। लेकिन किसान भाई, ये दवाइयाँ उस समय काम करती हैं जब हमारी फसल में झुलसे की शुरुआत हो और हल्का फुल्का झुलसा रोग हो। और जब यदि एक बार हम इन दवाइयों को लगा देते हैं अपनी फसल में और झुलसे की बीमारी नहीं रुकती है तो दोबारा हमें इन दवाइयों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि झुलसा रोग हमारी फसल में इनसे नहीं रुकेगा। तो मैं आपको एक ऐसा रामबाण इलाज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, एक रामबाण नुस्खा बताऊंगा, एक रामबाण दवा बताऊंगा जिसे लगाने के बाद आपकी जो फसल है उसमें झुलसा रोग की बीमारी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। ये मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ किसान भाइयों। तो आपको पूरी जानकारी दी जाएगी झुलसा रोग के बारे में कि झुलसा रोग में हमें क्या नुकसान होता है, इसके जो जैविक उपाय हमें क्या करना चाहिए और अपनी फसल में झुलसा रोग को रोकने के लिए कौन कौन सी जो सावधानियां वो बरतनी चाहिए। तो पूरी जानकारी दी जाएगी आपको इस वीडियो के माध्यम से। तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। किसान भाई, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि झुलसा रोग की हम पहचान कैसे करेंगे। तो जब किसान भाई आप अपनी फसल पर जाएं और आपको इस प्रकार की पत्तियां अपने पौधों की दिखाई दें, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, यदि आपको इस प्रकार की पत्तियां अपने खेत में दिखाई देती हैं तो समझ लीजिए कि हमारी फसल में झुलसे की बीमारी आ चुकी है किसान भाइयों। झुलसे की बीमारी से हमें बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। एक तो हमारे पौधों की वृद्धि और रुक जाती है और दूसरा जो हमारे पौधों के अंदर कंद होते हैं, जो आलू होते हैं, उनमें भी कभी कभी रोग लग जाता है किसान भाइयों। सड़ने लगते हैं, वो गले लगते, चेचक जैसी बीमारी बन जाती है। तो आप इसका विशेष ध्यान रखें कि आप अपनी फसल को सुबह शाम ज़रूर देखते रहें और अपनी फसल में हल्की हल्की सिंचाई करते रहें ताकि हमारे जो फसल है उसमें पर्याप्त नमी बनी रहे और झुलसे की बीमारी ना आए किसान भाइयों। और झुलसा जब हमारी फसल में आता है तो उस समय ज़्यादा आता है किसान भाई जिस समय हवाएं दिन में तेज़ चलती हैं और बादल छाए रहते हैं और रात को हवा बंद हो जाती है और जिस समय पाला पड़ने की संभावना होती है। यदि समझ लीजिए कि आज पाले की संभावना है, पाला पड़ने की, तो हमारी फसल में झुलसा रोग की बीमारी 100% आ सकती है किसान भाइयों। अब किसान भाई, हम बात कर लेते हैं कि हमें झुलसा की बीमारी में कौन सी दवाइयों का प्रयोग करना चाहिए। तो जो मैं आपको दवा बता रहा हूँ किसान भाई, ये आप केवल आपको एक ही बार लगानी है और एक बार में ही आपकी जो फसल है उसकी बीमारी तुरंत कंट्रोल हो जाएगी। यदि आपको आवश्यकता पड़े तो लगभग 15 दिन के अंतर से आप अपनी फसल में दूसरी स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। ये दवाई आपकी जो आप एक बार लगाएंगे तो लगभग 15 दिन तक आसानी से काम करती रहेगी किसान भाइयों। क्योंकि किसान भाई, हम जो ये दवा लगाएंगे तो इसमें दोनों तरह के फंगिसाइड होंगे, कॉन्टैक्ट और सिस्टोमेटिक। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जो हमारे फसल में बीमारी आई हुई है उसे तुरंत कंट्रोल करेगी, और किसान भाई सिस्टोमेटिक जो फंगिसाइड होता है उसका मतलब होता है कि जो हमारी फसल में आगे के लिए बीमारी नहीं आने दे। तो हम दोनों ही प्रकार के फंगिसाइड का प्रयोग करेंगे किसान भाई इस वीडियो के माध्यम से। तो किसान भाई, जो हमारी फसल में इस समय बीमारी लगी हुई है तो वह तुरंत नियंत्रित हो जाएगी, ये कंट्रोल हो जाएगी। और जो बीमारी हमारी फसल में आने वाली है ये आएगी तो उसे भी यह दवाई नहीं आने देगी किसान भाइयों। तो आपको मार्केट से लेकर आनी है जो वासप कंपनी की आती है एक्रोफेट। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेनी है। और इसके साथ में आपको दूसरा प्रोडक्ट लेना है समझियो, ये लेना है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP। इसकी यदि हम डोज की बात करें तो लगभग 4 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आपको लेना है किसान भाइयों। यदि हम एकड़ में बात करें तो आपको एग्रोवेट लेनी है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड लेना आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से 150 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है किसान भाइयों। और स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपके खेत में पर्याप्त नमी होनी चाहिए, साफ मौसम होना चाहिए ताकि जो हमारी स्प्रे है, जो हम दवा लगा रहे हैं, वो पूरी तरीके से हमारे पौधों पर सूख जाए। यदि हम स्प्रे की बात करें तो लगभग दिन में आप 12 बजे से और 3 बजे तक आप अपनी फसल पर स्प्रे लगाते किसान भाइयों, ताकि जो दवा हमने लगाई है उसे भरपूर मात्रा में धूप मिल सके और अच्छे से सूख जाए ताकि हमारे पौधों को सही तरीके से कंट्रोल कर ले किसान भाइयों।
यदि किसान भाई आप इस प्रकार से अपनी फसल पर स्प्रे करते हैं तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आपकी फसल का जो झुलसा रोग है वो तुरंत रुक जाएगा किसान भाइयों। और ये दवाई आपके फसल पर 15 दिन तक लगभग काम करेगी। यदि आपकी फसल में ज़रूरत पड़े या आवश्यकता पड़े तो आप अपनी फसल पर 15 दिन के बाद दूसरा स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। और किसान भाइयों आपकी फसल में इस दवा से कोई नुकसान नहीं होगा, आपके पौधों की ग्रोथ नहीं रोकेगी, आपके आलू का साइज भी नहीं रुकेगा किसान भाइयों, क्योंकि यह दवाई जो हम लगाएंगे इससे हमारी फसल का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता किसान भाइयों। तो आप इस दवा का प्रयोग कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए या आलू की फसल से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी फसल का फोटो डाल सकते हैं। मैं उसे देखकर आपको उसका ट्रीटमेंट डाल दूंगा किसान भाइयों। यदि किसान भाइयों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।